आई थिंक दैट इज द राइट टाइम कि पाकिस्तान को अब आके अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। हमें बहुत अरसे से पता है कि इंडिया जो है झूठे वादे कर रहा है बड़े अरसे से। देखिए, जहां तक उनकी टीम और उनकी क्रिकेट की बात है ना, जब भी वो अच्छा खेलते हैं हम उनकी तारीफ करते हैं बिकॉज दे डिजर्व इट। उनकी क्रिकेट टीम ने पूरी दुनिया पे इस टाइम राज किया हुआ है। लेकिन जहां तक इस मामले पे बात है ना, आई थिंक वो बड़े अरसे से भारत झूठ बोल रहा है। पिछली दफा भी हमने चीजों पे कॉम्प्रोमाइज किया और कॉम्प्रोमाइज बैकडोर डिप्लोमेसी जो हुई उसमें ये तय पाया गया और ये झूठ बोला गया कि टेस्ट मैचेस की सीरीज भारत पाकिस्तान के साथ खेलेगा और पाकिस्तान खेलने में आएगा, और वो नहीं आया। विक्रांत साहब, जब आईसीसी की बात आती है, जैसे अभी बासित साहब ने कहा कि अगर किसी तीसरे मुल्क में चली जाती है तो ये सबसे बड़ा मसला फिर आईसीसी के लिए होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच का बहुत ज्यादा फायदा आईसीसी को भी तो होता है। देखिए, आईसीसी पर दबाव तो है ही है। मेरा तो ये मानना है कि आईसीसी की ये ढिलाई है। आईसीसी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं पूछ रहा था तो कम से कम आईसीसी आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली बीसीसीआई जब पूछता, इतनी देर क्यों सब सो के बैठे हुए थे भाई? लिख के रख रहे हैं कि वो कभी नहीं आएगा। अच्छा, ये तो सिकंदर बख्श साहब ने कहा था, लेकिन मैं राशिद लतीफ़ साहब रहता हूँ, इनका भी यही अंदाज़ा था कि इंडिया जो है वो लैतो लाल से काम लेगा। राशिद लतीफ़ साहब, आप थे, सिकंदर बख्श साहब थे, और भी हमारे बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे। हम आप लोगों का ख्याल था कि इंडिया नहीं आएगा। आपका ये अंदाज़ा क्यों था? देखिए, एक तो अंदाज़ा ये ज़रूर है कि एशिया कप हो या बायलैटरल है, उसमें तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। उसमें कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती। आईसीसी में थोड़ी बाउंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। वजह क्या है कि आप 8 कंट्रीज़ होते हैं, 8 ईयर का साइकिल होता है, वो मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि उसमें तमाम 16 कंट्रीज़ होती है जो पार्टिसिपेट करती है। वुमेन क्रिकेट है या अंडर 19 है या वर्ल्ड कप्स है, सब कुछ साइन करते हैं। तो उसके बाद आप ब्रॉडकास्टर को लेते हैं, प्रोडक्शन को लेते हैं, तमाम स्पॉन्सर को, ये टीम्स होंगी, और फिर टीम अपने प्लेयर के साथ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सब आईसीसी इसी वजह से साइनिंग अथॉरिटी को बहुत मानता है। तो सबको जब साइन कर लेते हैं तो उसके बाद हटना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले ज़रूर हुआ, उस वक्त इस तरह से 8 साल का साइकिल नहीं होता था। हम 1996 की बात कर लें, 2003 की बात कर लें, 2007 की बात कर लें, 2009 की बात कर लें, लेकिन इस वक्त ना आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि रिटर्न में अभी तक इंडिया ने कुछ भी नहीं दिया है, ना ही कोई ऐसी बात हुई है। हमने मालूम किया, बीसीसीआई से भी कोशिश की, आईसीसी से भी कोशिश की, कल पीसीबी से कोशिश की, रिटर्न में कुछ मिला है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसके बात की जाए। इंडियन मीडिया हो या पाकिस्तानी मीडिया, सब अभी खला में बात कर रहे हैं। आज जो पॉजिटिव चीज़ आई है कि पीसीबी ने ईमेल की है आईसीसी को, और उन्होंने तहरीरी तौर पे मांगा है कि ना आने की वजूहात क्या हैं। जब हमें एक वजूहात मालूम चल जाएंगी, उसके बाद आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या वो राइट हैं। लेकिन अगर सिक्योरिटी रीज़न है तो सिक्योरिटी रीज़न के लिए आईसीसी पहले अपना वक्त भेजता है, 2-3 दफ़ा भेज चुका है। और अगर ये खदशा बीसीसीआई भेजेगा, उससे पहले आप नहीं मना कर सकते कि हम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं कर रहे। अच्छा, अब अहमद शहजाद साहब, हम कोई हवा में बात नहीं करेंगे। हम आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का बयान आपने पहले भी सुना होगा, दोबारा सुनवा देते हैं, जरा सुने वो क्या कह रहे हैं। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें। अगर किसी को कोई इतराज है, कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। हम आज भी चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से साफ हो। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। अच्छा, हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। तो जब पिछले साल हमारी क्रिकेट टीम इंडिया खेलने के लिए गई थी तो हमें अच्छी तरह पता था कि 2025 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है। तो क्या हम इस पोजीशन में नहीं थे कि इंडिया से पहले एश्योरेंस लें कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे तो हम आपके पास खेलने आएंगे? अहमद शहजाद साहब, अब जो हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हम इस हाइब्रिड मॉडल को कबूल नहीं करेंगे, यानी कि पाकिस्तान से बाहर जाके इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या इंडिया जो है उस पर आईसीसी का कोई प्रेशर आ सकता है? इंडिया उस प्रेशर में आएगा? देखिए, सबसे पहले तो अमित मीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। इससे पहले भी इसी तरह की चीजें हम जब पाकिस्तान को कोई भी इस तरह की चीज मिलती थी तो वो कोशिश करता है कि फाइनेंशियली डैमेज करे, और इस दफा तो मतलब कि उन्होंने हद पार कर दी है। पहले थोड़ी सी लेवरेज उनको इसलिए दी जा सकती थी क्योंकि आपको पता है जब हमारा इंसिडेंट पीछे हुआ, बड़े अरसे बाद टीम जो है पाकिस्तान आना स्टार्ट हुई, नजम सेठी साहब की बड़ी काविशें थी उसमें, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स और बड़ी टीमें आके पार्टिसिपेट कर गई हुई हैं। अब इस तरह का कोई जवाब बनता नहीं है। क्लियरली भारत जो है बैकफुट पे है, भारत को मानना ही पड़ेगा। इस टाइम हम ऐसी सिचुएशन में है कि अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग स्टांस ले लिया, अपने टाइज को भी खड़े रहे, तो आईसीसी को जिस तरह पहले कीनिया के अंदर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया गालिबन उन्होंने मना किया था कि हम खेलने नहीं जाएंगे, तो फिर दूसरी टीमों को जो उनके खिलाफ मैच था उनको फोरफीट दे दिया गया। तो यही होगा फिर, अगर भारत अब नहीं आता है तो ना आए, बिकॉज इनफ इज इनफ। ये स्पोर्ट को हमने 1000 दफा कहा है कि पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, और अब कर ये रहे हैं अमित मीर साहब कि प्लेयर्स पे डाल रहे हैं।
ये भारत का मीडिया ये बोल रहा है कि कुछ हद प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो है रिजर्वेशन जाहिर की है कि हमें अभी भी सिक्योरिटी रिस्क है। वेयर एज जब हमारी बात होती है उनसे तो मेरा मतलब है कि सारे प्लेयर्स प्रीटी मच विलिंग टू कम ओवर हियर। उनको हॉस्पिटैलिटी का पता है पाकिस्तान की, और जो भारत के अंदर फैंस भी हैं, बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं, और वो ये जो भारत का ये स्टांस है ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, इससे कोई भी मुत्तफिक नहीं है। तो आई थिंक दैट इज द राइट टाइम। अब ये जान के सैबोटेज करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की क्रिकेट को। आई थिंक दैट इज द राइट टाइम। अब नकवी साहब ने जो बयान दिए हैं उस पर स्टांस लिया जाए, स्टैंड लिया जाए, और पूरे प्लेयर्स की कम्युनिटी और मुल्क उनके पीछे साथ इस तौर पर खड़ा रहेगा। और अगर ये हो गया तो हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान और भारत आपको कभी भी खेलता हुआ नजर ना आए। अच्छा, सिकंदर साहब ये बताएं कि आपको कैसे अंदाजा था पिछले साल जब बहुत से सरकारी लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि जी इंडिया आएगा, बल्कि कुछ इंडियन जर्नलिस्ट भी कह रहे थे जी इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जरूर आएगा। आप कह रहे थे मुझसे लिखवा लो कि इंडिया नहीं आएगा। आपको क्यों ये अंदाजा था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा? देखिए, किसी ने लिखवाया तो नहीं मुझसे, मैंने रिकॉर्ड कर दिया था मैंने। इन दोनों ने ना बड़े अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए, मैं उम्र में आप सब लोगों से बड़ा हूं, मैं कब से इंडिया को फॉलो कर रहा हूं। इंडिया ने कभी भी अपने, पता नहीं उन्हें हमसे क्या पंचायत है कि वो हमेशा क्रिकेट पे आकर जो है ना वो खत्म होती है। और मुझे अभी जो राशिद ने जो बात की है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी फीलिंग आ रही है कि इंडिया की जो जर्नलिस्ट है उन्होंने एक शोशा छोड़ के देखा है कि अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। आई थिंक सो। इसलिए कि ये लोग कह रहे हैं कि अभी तक इंडिया ने कोई खत नहीं लिखा है ऑफिशियली कि जी हम खेलने नहीं आ रहे। तो क्या ये एक शोशा छोड़ के उसका रिजल्ट देख रहे हैं, उसका रिएक्शन देख रहे हैं? तो इस पर तो मैं कहूंगा नकवी साहब से कि आप अपने सख्त किस्म का स्टैंड लेना है। जब ज़का अशरफ साहब थे, मैं उस वक्त बार बार इनको कह रहा था कि मत जाएं मत जाएं मत जाएं, आप बैंक गारंटी लें। मैंने $50 मिलियन की बोली थी कि आपने बैंक गारंटी लेनी है इंडिया से कि हम आएंगे, आप चले जाएं। मगर उन्होंने ना बैंक गारंटी ली, ऐसा लग रहा था सबको इंडिया जाने का शौक था। फिर उन्होंने जिस तरह हमारे साथ बर्ताव किया, तो मैं ये समझता हूं कि नकवी साहब को इसलिए स्टैंड लेना चाहिए कि अगर ये हम अकेले नहीं होंगे जो सफर करेंगे फाइनेंशियली, अगर हम और इंडिया मिलकर खेलते हैं और सपोज करें आप $100 मिलियन बनाते हैं और वो बढ़ता है तो सबको शेयर मिलता है, तो वो शेयर सबका कम हो जाएगा। अगर हम नहीं खेले या इंडिया नहीं खेला, दोनों में से कोई टीम भी नहीं खेलती, अड़ जाती है, तो फिर यही होगा। तो मैं नकवी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर टेक अ स्टैंड। लास्ट टाइम भी मैं कह रहा था कि आप लोग क्यों आगे जाके झुक जाते हो, यू मस्ट टेक अ स्टैंड। पूरी दुनिया की क्रिकेट सफर करेगी, सारी क्रिकेट टीमों को फाइनेंशियल लॉस होगा, आप बढ़ जाए, देखते हैं कि क्या होता है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सॉफ्ट पॉलिसी है वो नाकाम हो गई है। विक्रांत साहब, जब आईसीसी की बात आती है, जैसे अभी बासित साहब ने कहा कि अगर किसी तीसरे मुल्क में चली जाती है तो ये सबसे बड़ा मसला फिर आईसीसी के लिए होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच का बहुत ज्यादा फायदा आईसीसी को भी तो होता है। देखिए, आईसीसी पर दबाव तो है ही है। मेरा तो ये मानना है कि आईसीसी की ये ढिलाई है। आईसीसी, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं पूछ रहा था तो कम से कम आईसीसी आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली बीसीसीआई जब पूछता, इतनी देर क्यों सब सो के बैठे हुए थे भाई? उनको भी मालूम था ना कि हकीकत क्या है। बट अब आईसीसी क्या है, हमें ये भी समझना होगा। आईसीसी कोई एक इंसान नहीं है, वो बोर्ड जितने हैं उन सबके जो एग्जेक्टिव्स हैं उनको मिलाकर एक आईसीसी बोर्ड बनता है। अच्छा, अब बासित भाई ने बात तो सही बोली कि पाकिस्तान अगर इमोशनली सोचता है तो ये कहेगा जी हमारी इज्जत पे बात आ गई, छोड़ देते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। बट बासित भाई, क्या ये वाजिब होगा? इन द सेंस, मैं क्रिकेट के लिहाज से नहीं पूछ रहा, स्पिरिट ऑफ द गेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से बात कर रहा हूं। क्या ये फाइनेंशियली वायबल होगा पाकिस्तान को? गुरुजी, क्या ये वाजिब होगा कि जब आज से कोई 4-5 साल पहले जब MOU साइन हुए थे, जब सब स्टेक होल्डर ने साइन करे थे, ब्रॉडकास्टर ने साइन करे थे कि इस साल वर्ल्ड कप इधर होगा, चैंपियंस ट्रॉफी इधर होगी, फिर 2026 का वर्ल्ड कप इधर होगा, तो उस टाइम पे क्या ये वाजिब है जब उन्होंने साइन करे और अब मना करें कि हम नहीं जाएंगे? अक्टूबर 2021 में ये MOU साइन हुए थे और उस वक्त जो है जो बीसीसीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो उन्होंने साइन किया था इस पे, उस वक्त क्यों नहीं ये इख्तिलाफ उठाया गया? और गुरुजी, मेरा एक सवाल है आपसे, आप ये मत सोचें कि आप इस टाइम पे इंडिया में सिर्फ बीइंग अ क्रिकेटर, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हैं, आया पाकिस्तान के साथ ये सही हो रहा है? आपका क्या ओपिनियन है? मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूंगा। बासित भाई, जैसे शो शुरू हुआ मैंने तो बोला कोई भी होस्ट होगा उसे इस बात की आपत्ति इतराज होना ही चाहिए कि भाई मेरे मुल्क में मेरे हिसाब से टूर्नामेंट नहीं हो रही। लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियली वाइबल है, आपने कहा कि क्या ये वाजिब है? वाजिब, और मैंने वाजिब के साथ फाइनेंशियली वाजिब लफ्ज इस्तेमाल किया था कि क्रिकेट में होलिस्टिक अप्रोच की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान जब फैसला लेगा तो वो लॉजिकल फैसला लेगा ना, वो ये तो सोचेगा ना कि यार क्या हम इतना नुकसान या जो भी है, अगर उनको लगता है कि नहीं हमें ये पैसा नहीं चाहिए, अलग बात है, तो क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके लिए तैयार है? क्या पाकिस्तान के क्रिकेटर्स उस चीज के लिए तैयार हैं? क्या फैंस उस चीज के लिए तैयार हैं? या फैंस सिर्फ इमोशन देखेंगे कि जी हाइब्रिड हो गया इसलिए हम चैंपियंस ट्रॉफी डिफेंड नहीं करते? क्या फैंस को हक नहीं है कि उनकी टीम एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीते? और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी बासित भाई छीनी नहीं गई है। जब साइन भी MOU किया गया तो पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स दिए गए। होस्टिंग राइट्स तो किसी ने नहीं छीने ना। आई नो, पाकिस्तान को भी उस वक्त अंदाजा था, सबको अंदाजा था कि यार पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है, इंडिया का क्या होगा? ऐसा थोड़ी है कि इंडिया की सिचुएशन आज बनी है, ये तो सालों साल से थी। तो व्हाट, नथिंग हैज चेंज। मेरा कहने का मतलब है कि अब पाकिस्तान अब जो फैसला लेना पाकिस्तान ने लेना, फॉर एग्जाम्पल
क्या पाकिस्तान उस एक्सट्रीम तक जाना चाहेगा कि जाओ जी हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलते, कंसीडरिंग कि उनके लिए फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? मैं यहाँ पर होलिस्टिक बात नहीं कर रहा हूं। बट इन कॉन्ट्ररी क्यों पाकिस्तान क्रिकेट ले? उससे बेहतर अगर इंडियन टीम को ट्रैवल करने में इशू है तो इंडियन टीम ना खेले और जो अगली आने वाली टीम है वो हिस्सा बने चैंपियंस ट्रॉफी का। आईसीसी को एक हार्ड पिल तो स्वॉलो करनी पड़ेगी, वो इस तरफ करे या उस तरफ करे। ये सबसे पहले तो आप ही की बात पे वापस आ जाते हैं। हमने क्लिप भी चलाया है, यू न्यू कि इंडिया यही करेगा और नहीं आएगा, ऑल्दो हम होपफुल थे शायद कि यू नो हम जा रहे हैं तो थिंग्स माइट चेंज एज वेल। हाउ डिड यू नो? देखिए इनकी फितरत की बात है ना, हम तो कब से उनको देख रहे हैं। उनकी इंडियंस की फितरत में मैं फैंस की बात नहीं कर रहा, वहाँ के फैंस बहुत अच्छे हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आज भी मैं कहता हूँ कि जब भी मैं वहां गया हूँ मुझे इतनी सी भी शिकायत नहीं हुई किसी फैन से, किसी लोकल इंडियन से। ये हुकूमत का काम है, ये हमारे जो इंडियंस हैं उनका काम नहीं है। वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान आए, पाकिस्तान उधर जाए, खेले, देखे, मैचेस देखे, एंटरटेन हो। ये हुकूमत की जो है वो गलती है। कल हमारे साथ प्रोग्राम में विक्रांत गुप्ता साहब थे, वो उनका भी एक क्लिप दिखाया था हामिद मीर साहब ने, तो उन्होंने उस वक्त कहा था नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो फिर बाद में जब हामिद साहब ने बोला कि जी आपने तो कहा था, तो कहना नहीं मैंने तो कहा था, मैं तो जर्नलिस्ट था। यानी कि इंडियंस को भी अपनी हुकूमत का नहीं पता। वो काफी एक्टिव किस्म का जर्नलिस्ट है जो कि हर वक्त हर जगह टीवी पे नजर। लेकिन देखिए होंगे ना तो उन्होंने कह दिया, आपको पता था सिकू उस वक्त भी। अच्छा, हम राशिद भाई आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन कुछ हम ऐसे मौके जानना चाहते हैं फैजान से, जब दुनियाए खेल में मुख्तलिफ इवेंट्स में टीमों ने आने से इनकार किया, होता रहा है, और उसकी जगह मतलब वेन्यूज तो नहीं तब्दील किए गए। जी फैजान, द थिंग्स दैट यू हैव बीन पोस्टिंग ऑनलाइन, प्लीज हमसे शेयर कीजिए वो इंस्टेंसेस। देखिए अभी रिसेंट मिसाल तो अगर देखें तो टेनिस की दुनिया में कोविड के दिनों में जोकोविच ने इनकार कर दिया था कि मैं कोविड की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, तो गवर्नमेंट्स ने कहा कि आप जितने बड़े भी प्लेयर हैं हम आपको वेलकम नहीं करेंगे। यूएस ओपन से उनको बाहर किया गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन से उनको बाहर किया गया, उनको रिपोर्ट किया गया। तो जोकोविच जैसे प्लेयर को आपने गवर्नमेंट से कहा कि नहीं अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो ना आए। इससे पहले मॉस्को में जब एक बहुत मुताबिक ओलंपिक जब थे 1980 के, बहुत सारे कंट्रीज ने बॉयकॉट किया था, बट आईओसी ने बड़ा फर्म स्टैंड लिया और वहां पे ओलंपिक्स कराए डिस्पाइट के एक बहुत बड़े ब्लॉक ने इनकार किया था रूस में जाके ओलंपिक्स खेलने थे। तो ये बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती है, फुटबॉल में बड़ी ऐसी मिसालें मिलती है, और यहाँ पे फीफा भी बहुत स्ट्रांग है, आईओसी बहुत स्ट्रांग है। अनफॉर्चुनेटली आईसीसी उस तरह से स्ट्रांग नहीं है जिस तरह दीगर स्पोर्ट्स की बॉडीज है। यही वजह है कि इंडिया बार बार इस बात का सहारा लेता है कि हमें गवर्नमेंट ने मना कर दिया, वरना खेलों को मुतासिर नहीं होने देती ग्लोबल बॉडीज। जितनी भी गवर्निंग बॉडीज मुख्तलिफ खेलों की है, उनकी पहली तरजीह ये होती है कि खेल से बड़ा कोई इदारा ना हो, खेल से बड़ी कोई इंस्टीट्यूशन ना हो, खेल सबसे बड़ा है, उसके बाद बाकी सारी चीजें, और होना भी ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए। जी राशिद भाई, आपका भी ओपिनियन चाहेंगे, बिकॉज ये तो बिल्कुल फैजान ने बड़ी अच्छी बात इनफैक्ट याद दिलाई है कि देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन एनी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स। किसी भी मुल्क की बात हो रही हो, और एग्जाम्पल्स भी बड़े दे दिए। इंडिया क्यों ये कर रहा है, और क्या ये कल हम ये बात कर रहे थे, ये वो वाली टैक्टिक्स तो नहीं है अभी ये कह रहे हैं और एंड में मान भी जाएंगे और आ भी जाएंगे, या फिर मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में ये सिलसिला मतलब फ्लरिश ना हो? देखिए इसमें थोड़ा सा मुश्किल है इंडिया का मना करना। मैं शायद आखिरी बंदा होऊंगा जो बोलेगा कि इंडिया नहीं आएगी, क्योंकि ये दूसरे गेम की तरह नहीं है। आईसीसी कंट्रोल नहीं करता, लेकिन तमाम कंट्रीज कंट्रोल करते हैं जितने खेल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ये गेम अभी तक अलाइव है। तो जो पास में हुआ वो डिफरेंट सिनेरियो था, पाकिस्तान और इंडिया का, एशिया कप हो जाए या बायलैटरल हो जाए। ये आईसीसी का इवेंट है। जिस तरह विक्रांत गुप्ता की हमने पुरानी वीडियो दिखाई थी, उसने भी यही कहा था कि कैसे मना कर सकते हैं। तो अभी तक रिटर्न में हमने कुछ नहीं देखा, कोई पेपर देखा ही नहीं, अभी किसी ने भी नहीं देखा।